बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एंजल इलेक्ट्रिक चैनल। मैं हूं नुमान। यहाँ नाइट्रॉक्स 6.6 किलोवाट की यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन की है। आपको इसकी सेटिंग्स और बेसिक्स मालूमात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नाइट्रॉक्स के सॉफ्टवेयर के मुताबिक इसका डिस्प्ले इस तरह का होता है। ये जो चार आपको मेन पॉइंट नज़र आ रहे हैं इसकी डिस्प्ले के अंदर, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं ये वापडा वाला पॉइंट। ये इन करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा आ रहा है सारे इसके पैरामीटर्स जो वापडा से ले रहा है या उसको दे रहा होगा, वाटेज, वोल्टेज, ये सब कुछ इसके ऊपर डिटेल है। इस बटन से हम वापस जाएंगे और यहाँ पर पैनल्स के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो 2050 तकरीबन वाट ऊपर से प्रोड्यूस हो रहे हैं पैनल से। पीवी वोल्ट PV1 पर हमने इसकी स्ट्रिंग लगाई हैं जो कि 255 वोल्ट दिखा रही हैं। इस टाइम बाहर जो मौसम है वो इस टाइम बादल वाला है, क्लाउडी है, तो फिर भी माशाल्लाह ये सही जा रहा है। तो हम इधर से वापस जाते हैं और यहाँ पर ये बैटरी का निशान, जैसे क्लिक करेंगे बैटरी के निशान को तो यहाँ पर इसकी SOC, इसकी परसेंटेज है वो सामने आती है। डिस्चार्जिंग, इसके एम्पेयर और वाटेज कितने ये यहाँ दे रहा होगा या ले रहा होगा। नीचे BMS, ये BMS पैरामीटर्स। आपने BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो वायर्स होती है इसके अंदर लगती है, वो अगर लगाई है तो तभी ये पैरामीटर्स शो होंगे। अगर वो ये पैरामीटर्स नहीं शो होते तो समझ लें आपकी BMS कनेक्ट नहीं है। अब ये ESC से मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। अब आ गया घर का लोड। स्मार्ट लोड इस टाइम ऑन है इसका, जो कि 2350 तकरीबन वाट इस टाइम घर का लोड चल रहा है लाइन 1 के ऊपर। तो ये हो गए ये इसके साथ 4 बटन है, ये ESC वाला, ये वाला और ये वाला। लाइट बंदी रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम इसकी सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे। ये जो आपको यहाँ पर एक गियर नुमा सेटिंग नज़र आ रही है, ये ऐसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले सामने ये आ गया सिस्टम वर्क मोड। सिस्टम सेटअप के ऊपर सिस्टम वर्क मोड जैसे ऑन किया सामने आ गया ये, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रीन मीटर नहीं लगाया तो ज़ीरो एक्सपोर्ट लोड के ऊपर सेटिंग्स करेंगे। सबसे पहले ये वाली जो हुई है, ये इसकी मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है 7500 वाट सोलर की। और नीचे आ जाएं तो नीचे देखें इसके ऊपर हमने इसको लोड फर्स्ट किया हुआ है। अब बैटरी फर्स्ट भी कर सकते हैं, लोड को भी हमने प्रेफर दिया है कि हमारा लोड पहले चले, लोड को ज़्यादा सोलर भी मिले और बैटरी भी मिले। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से अगर आप जैसे क्लिक करते हैं ये इस जगह से, ये एरो के निशान से नीचे, तो ये आ गया सिस्टम वर्क मोड। यहाँ पर एक टाइम शेड्यूल एक सामने आ जाता है। ठीक है, ये समझ ले आम सोलर सिस्टम में इन्वर्टर के अंदर होता है SBU और SUB। SBU का मतलब सोलर बैटरी यूटिलिटी, जैसे मोड सेट करते हैं, और दूसरा होता है SUB सोलर यूटिलिटी बैटरी। तो यहाँ पर जब हम इसको टाइम ऑफ यूज़ को जैसे क्लिक करते हैं तो ये सारा बंद हो गया, तो ये चला गया सिस्टम SUB यानी कि सोलर यूटिलिटी और बैटरी। पहले सोलर चलेगा, फिर यूटिलिटी चलेगी, फिर चलेगी बैटरी। और जैसे ही हम इसको टाइम ऑफ यूज़ कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, ये रंगीन हो गया, चलना शुरू हो गया। तो ये होगा SBU सोलर बैटरी यूटिलिटी। ये इसके ऊपर इसका टाइम यहाँ पर ग्राफ बनाकर टाइम सारी सेटिंग करके 50% पे मैंने सेट किया है। 24 घंटे में कभी भी 50% पर जब बैटरी जाएगी तो वो शिफ्ट हो जाएगी वापडा के ऊपर। पहले सोलर चलेगा, फिर बैटरी चलेगी 50% तक, तो 50% के बाद ये बैटरी ऑटोमेटिक शिफ्ट होगी वापडा के ऊपर। फिर जब वापडा भी नहीं होगी तो बाकी बैटरी इस्तेमाल होगी एज अ UPS। तो हम यहाँ से वापस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैटरी वाला सिस्टम, बैटरी सेटिंग। बैटरी सेटिंग पर क्योंकि ये हमारी लिथियम आयन बैटरी है, इन्वर्क्स की अपनी बैटरी है, तो यहाँ पर हमने लिथियम वाला बैटरी मोड लिखा हुआ है जैसे, तो इस पर लिथियम
यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बैटरी कैपेसिटी है 100 एच की है हमारी ये बैटरी है। इसको चार्जिंग वैसे डिफ़ॉल्ट जो होती है 40 है, तो मैंने यहाँ पर इसको किया हुआ है 30 पे। एक मिनट यहाँ पर रख के 30 एम्पेयर पर मैंने इसको सेट किया और मैक्सिमम डिस्चार्ज 120 एम्पेयर। आपने नीचे ये एक्टिव बैटरी को भी क्लिक करना है, ये जो आपको नज़र आ रहा है एक्टिव बैटरी ये वाली। नेक्स्ट हम इसको ही ये क्लिक करेंगे, यहाँ से जो एरो नज़र आ रहा है ये यहाँ से ये यहाँ पर आता है बैटरी को आपने चार्ज किससे करना है। ठीक है, ये स्टार्टिंग 30% से होगी। और ये देखें ये ग्रिड मैंने यहाँ से ऑफ़ किया हुआ है, ग्रिड वाली सेटिंग नहीं की है, ग्रिड को एरो क्लिक नहीं किया हुआ, ये ग्रिड से चार्ज नहीं होगी, ये सोलर से चार्ज होगी। ठीक है, हाँ वो सिग्नल देगी, वो नीचे जैसे आ रहा है सिग्नल, ये इसके ऊपर एम्पेयर हैं उसके। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेसिक सेटिंग्स। बेसिक सेटिंग के अंदर यहाँ पर नाइट्रॉक्स के अंदर बेसिक सेटिंग के अंदर आता है सबसे पहले कैलेंडर, टाइम, डेट, फैक्ट्री इंस्टॉल, और नीचे करेंगे तो ये इंग्लिश, बस यही आती है इसके अंदर। बाकी सेटिंग आ गई नेक्स्ट ये वाली ग्रिड सेटिंग। ग्रिड सेटिंग के ऊपर आपको पता है ये सिंगल फेज़ इन्वर्टर है, सिंगल फेज़ सप्लाई हमने लगाई हुई है इसके ऊपर। तो ये सिंगल फेज़ की 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है, सिंगल फेज़ है, और 220 इसकी इनपुट और आउटपुट है। बाकी ये पैरामीटर्स जब आपने नेट मीटरिंग करनी होती है तब इसको इस्तेमाल करते हैं, ये वाले पैरामीटर्स को। ठीक है, यहाँ से वापस जाएंगे। अब ये आ गया जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जेन मोड, जेन पोर्ट यूज़, ये वाला। इसका मतलब होता है हैवी लोड, L2 लोड, लोड 2। अब इसको मैंने जेन को ऑन किया, यहाँ पर जो इसकी सेटिंग शो हो रही है वो ये देखें, स्मार्ट लोड आउटपुट। तो जनरेटर इनपुट वो नहीं करना हमने, स्मार्ट लोड आउटपुट पे करना है जब हमारा सिंगल फेज़ हो, सोलर हो, और हमने हैवी लोड को ऑन करना हो, स्मार्ट लोड जो इसका ऑन करना हो नाइट्रॉक्स के अंदर, तो हमने स्मार्ट लोड आउटपुट को ऑन किया। इसके साथ ऑन ग्रिड ऑलवेज ये लिखा हुआ है, ये भी हमने क्लिक करनी है यहाँ पर। ये हमेशा जैसे ही वापडा हो इसके ऊपर ऑन होगी, जैसा वापडा होगी तब इसके साथ अटैच होगी। ऑन ग्रिड ऑलवेज का मतलब ये होता है। अब नीचे इसके आ गया पावर 3000 वाट, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये देखें यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसके पैरामीटर्स को ये वाट को चेंज करने की कोशिश करूँगा। उदाहरण ये इसको मैंने 3000 वाट पे सेट किया। ठीक है, 3000 वाट पे इसका मतलब आउटपुट के ऊपर मैक्सिमम कितना चल सकता है, तो ये इसके ये पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब इसके नीचे माइक्रो इनपुट वैल्यू ये भी आपने सेट कर दी है। 60% पे ये ऑन होगी और जो स्मार्ट लोड है 50% पे ऑफ हो जाएगा अगर वापडा नहीं होगी। तो 50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स ऑन होगी। एडवांस सेटिंग के अंदर चले गए तो यहाँ पर ये जैसे एडवांस सेटिंग है और इसके बाद आ गई डिवाइस इन्फो। इसके अंदर इसके अलार्म कोड और जितने भी वार्निंग्स होती हैं वो यहाँ पर शो होती हैं डिवाइस इन्फो के अंदर। तो ये इस टाइम हमारी बाहर बादल है तो प्रोडक्शन कम हो गई है, तो यहाँ पर बैटरी से ये पावर ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारी सेटिंग पूरी होती है। देखते रहे हमारा चैनल। थैंक यू।